अब बाई डिफॉल्ट इसका पासवर्ड मौजूद है एडमिन के नाम से। बहुत भी लोग ऐसा करते हैं, नई मशीन पे जाते हैं, यार पता नहीं इसका पासवर्ड क्या होगा, अगर नहीं लगा हुआ तब भी एडमिन ही है इसका। नीचे पासवर्ड पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम ओके की तरफ जाएंगे तो सॉफ्टवेयर कनेक्ट होना शुरू हो गया है। तो इसका एक साइन है, एक बीप देगा कि सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो चुका है। अब इसने ऑटोमेटिकली एक विंडो खोल दी और विंडो के ऊपर ये रेडी साइन ग्रीन उसमें कलर में उसने शो करवाया। अगर आप उधर किसी गलत जगह पे क्लिक करेंगे तो आपका ये रेडी नहीं आएगा, ऑफलाइन शो करेगा। जी, अब जो बुनियादी बेसिक्स इस पे हैं, आपको जो ये ऊपर वाली रो में बार नज़र आ रही हैं, इनमें आपसे रिलेटेड दो चीज़ें हैं। एक तो ये पंप का साइन नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ से पंप ऑन ऑफ करने की बजाय सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ से आप पंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। वहाँ से पंप ऑन किया तो फ्लो रेट, तो जो फ्लो रेट चल रहा है पंप का वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है 2 ml। उसके बाद पंप का प्रेशर केजीएफ में वो भी यहाँ पे शो हो रहा है 170 और वेव लेंथ जो 270 दी हुई है वो भी वहाँ पे शो हो रही है। वो वेव लेंथ यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 270 डिटेक्टर पे, पैनल पे, डिस्प्ले पे। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़ इसमें एक ऑप्शन जो आपसे रिलेटेड है वो ऑटो ज़ीरो की है। ऑटो ज़ीरो मीन्स ये हमारी बेस लाइन चल रही है, ये जो चल रही है हमारी बेस लाइन चल रही है। अगर हमारी बेस लाइन ऊपर नीचे हो रही है, हम चाहते हैं कि हम इसको ज़ीरो स्केल पे ले आएं। ये स्केल ऊपर नीचे करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, एरो कीज। अब ऊपर पॉजिटिव में जा रहा है, नीचे माइनस में जा रहा है। एक और मज़े की बात, आप इस स्केल को मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है, ये 25, 10, 5। अगर आप एक्यूरेट वे में HPLC पे काम कर रहे हैं स्मार्ट पे, तो आपका स्केल 5 होना चाहिए, क्योंकि उससे वो चीज़ आपको मैक्सिमाइज करके दिखा रहा है कि कहीं पे कोई पीक में फ्लक्चुएशन तो नहीं है। जब इस स्केल पे आपकी बेस लाइन स्ट्रेट हो जाए तो इट मीन्स आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस पर काम कर सकते हैं। अगर आपने जूम करना है मजीद इसको, तो ये देखें, ये 50, 100, जितना आप इसको जूम करते जाएंगे तो पहले जो चीज़ें आपको नज़र आ रही थी वो पीक में फ्लक्चुएशन वो नज़र आना बंद हो जाएगी, क्योंकि वो छोटा हो रहा है उसका स्केल। इस विंडो में ये चीज़ क्लियर हो गई है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। और अगर आप इसको ऊपर नीचे करके ज़ीरो स्केल देखना चाहते हैं तो आपके पास ये एरो कीज मौजूद हैं। ये ऑटो ज़ीरो के लिए ये है कि अगर आपकी बेस लाइन में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आ रही है, पंप को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। रेडी का ऑप्शन है। एक और चीज़, अगर आपने देखना है कि पंप चल रहा है कि नहीं, ये भी साइन आपको बता रहा है। और ये भी साइन अगर आप करीब से देखेंगे तो पंप की सर्कुलेशन आपको नज़र आ जाएगी कि पंप फंक्शनल है। नेक्स्ट, पंप का फ्लो रेट, उसका प्रेशर, उसकी वेव, जहाँ तक इसका ताल्लुक खत्म हुआ। अब हम लोगों ने अगर पंप का फ्लो रेट चेंज करना है, हम 2 की बजाय 1 करना चाहते हैं, तो आप कर्सर को ऊपर नीचे करके इसके आप क्रोमेटोग्राम वाले सेक्शन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे फ्लो नज़र आ रहा है, पंप ए फ्लो 2 ml, आप करना चाहते हैं 1 ml, तो यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर दें और 1 ml मैंने एंटर कर दिया। आपने 1 ml एंटर कर दिया है। जब तक आप इसको डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक इसका फ्लो रेट चेंज नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। आप इसको डाउनलोड करें, ओके। अब पंप की साउंड से भी पता चल रहा है कि उसने फ्लो रेट कम कर दिया है, और इधर भी शो हो रहा है कि आपका फ्लो रेट बंद हो गया। और 92। अब आपने जो टेस्ट रन करना है इस पर,
उसके लिए आपको इस मेथड में पुट करना पड़ेगी एक फ्लो रेट, एक वेवलेंथ और दूसरा एलसी का स्टॉप टाइम और एंड टाइम। ये बेसिक स्टॉप टाइम और एंड टाइम। ये देखें इसमें 30 मिनट दिया हुआ है, यहाँ भी 30 मिनट दिया हुआ है। जो आप स्टॉप टाइम रखें वही एंड टाइम रखें। अगर आप एंड टाइम और रखते हैं, स्टॉप टाइम और रखते हैं, तो आपका क्रोमेटोग्राम का वो तो यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन रेडी नहीं होगा आपके लिए इस्तेमाल। तो ये 30 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें 30 मिनट ही आ रहा है स्लैश में। तो कितनी देर चल चुका है, 5.29 वगैरह वगैरह जैसे। अब इसमें जब भी आप काम करेंगे तो आपको ये 4 चीज़ें चेंज करना होगी। फ्लो रेट, क्योंकि इसमें फ्लो रेट वही शो होगा जो आपने लास्ट टाइम पंप को कॉलम की वाशिंग के लिए दिया। उसके बाद लैम्डा मैक्स मोस्टली वो जो आपके मेथड में सेट है वही रहेगी। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आप देख सकते हैं। अब जो ये लाइन शो कर रही है, ये इसका रन टाइम शो कर रही है, जैसा कि वाटर में शो कर रही है, और ये चीज़ इसकी इंटेंसिटी को शो कर रही है। श्वेटज़ो वालों ने एक काम और आसान कर दिया है कि उन्होंने ऊपर लिख दिया है कि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जो ऊपर वाला इसमें वही एक्सेस में ये यहाँ पे 1 शो कर रहा है। अब हम इस पे, क्योंकि इसका मेथड बना हुआ है वो भी सिंपल है, तो इस पे हम एक इंजेक्ट करके सैंपल को देख लेते हैं कि ये पीक कैसे जनरेट करता है। तो एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, वो ये है कि HPLC टेक्निक सेपरेशन भी करती है, आइडेंटिफाई भी करती है, क्वांटिफाई भी करती है। आइडेंटिफिकेशन ये FTIR की तरह कभी भी नहीं करेगी, ये कंसेप्ट क्लियर कर लें। उसके लिए आपके पास वेल नोन स्टैंडर्ड मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास स्टैंडर्ड मौजूद होगा तो आप उस स्टैंडर्ड का नॉन कंसंट्रेशन का सैंपल इंजेक्ट करेंगे, तो जो पीक इस पे शो होगी उसी फ्लो रेट पे, उसी वेवलेंथ पे, उसको आप नोट कर लेंगे। अब उसके बाद आपने सैंपल लगाना है, तो जो पीक उसी रिटेंशन टाइम पे आएगी, स्टैंडर्ड वाले रिटेंशन टाइम पे, वही हमारी उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हमारी जो पीक थी सिप्रोफ्लॉक्सासिन की वो 7 मिनट पे आई है। हमने जो अननोन सैंपल लगाया है, जो 7 मिनट पे पीक है वो सिप्रो की है, बाकी जो 3 मिनट पे आ रही है, 5 मिनट पे, 4 मिनट पे, वो सिप्रो की नहीं है। HPLC कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि 2 मिनट 3 मिनट पे जो पीक आ रही है वो किस कंपाउंड की है। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा, उसका रिटेंशन टाइम नोट करना पड़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन नोट करनी पड़ेगी। एक बार फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि HPLC अपनी तरफ से कभी आइडेंटिफाई करके नहीं देगा कि आपका ये कंपाउंड है, ये मटेरियल है। उसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आप ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं, ना कोई सेपरेशन कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। FTIR की तरह कभी भी HPLC काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको वेल नोन स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा, उसका रिटेंशन टाइम नोट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सैंपल लगेगा तो वो बताएगा कि जी हमारे पास जो स्टैंडर्ड था उसकी पीक यहाँ पे आ रही थी, और जो पीक सैंपल की यहाँ पे आ रही है ये उसकी है, बाकी का मुझे नहीं पता चलता। आइए एक सैंपल इस पर रन करके एक इंजेक्शन लगा के देख लेते हैं। तो उसके लिए आपका ये मोबाइल, बस इतना ही सॉफ्टवेयर चलाना होता है, उसके बाद आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। हम सिंगल स्टार्ट को क्लिक करते हैं, जो साइड पे बार आपको नजर आता है, सिंगल स्टार्ट। अब इसमें देखें, आपने जो चीज़ें सेट करने वाली हैं वो आपने सैंपल का नाम लिखना है। आपकी कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट का नेम है, वो लिखेंगे। उसके बाद ये हमारी पहले से एक मेथड बना पड़ा है, उसका नाम आ रहा है। उसके बाद ये ऑटो इंक्रीमेंट मीन ये है कि जब तक आप इसकी स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं करेंगे तो वो इंजेक्शन को नंबर खुद देता जाएगा, 1 2 3 4 5, चाहे आप 100 इंजेक्शन ही क्यों ना करें। अब मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, जो कुछ लिखा पड़ा था उसी में मैंने कहा है ओके कर दिया है, सिंगल रन को ओके किया है। अब वो मुझे कह रहा है स्टार्ट या इसको रोकना है। तो इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप लोगों ने इंजेक्टर, जो इसका मैनुअल इंजेक्टर है, फ्रंट लोड इंजेक्टर है, इसको आपने लोड पोजीशन पे ले जाना है। उधर अब आपके काम का कोई ऑप्शन नहीं बचा,
वो ऑटोमेटिकली जब आप इसको लोड पे लेके इंजेक्ट पे ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देगा। इसमें ये 20 माइक्रोलीटर की लूप लगी हुई है। अब मेरे पास ये सैंपल सैरिंज में फिल्ड है। इसके लिए सैरिंज मोस्टली जो जेन्युइन सैरिंज है वो 100 माइक्रोलीटर की ये वाली सैरिंज है, 100 माइक्रोलीटर में। लेकिन क्योंकि ये कीमती है, टूट भी सकती है, तो इसके लिए मार्केट में जो लोगों की प्रैक्टिस में है ये सिंपल सैरिंज, उसके बाद ये नायलॉन सैरिंज फिल्टर 0.45 माइक्रोन इसका साइज़ है फिल्टर का, और इसका डाया है 22 mm। ये मैं रिप्लेस करके दिखा देता हूँ। 0.45 माइक्रोन का फिल्टर, डाया इसका 22 mm, सैरिंज फिल्टर के नाम से नायलॉन फिल्टर मशहूर। लेकिन जो हम मोबाइल फेस भी फिल्टर करते हैं वो भी 0.45 माइक्रोन की होता है, उसमें असेंबली का डाया 47 mm, तो उस पर फिल्टर पेपर जो लगता है 47 mm। अब मैं इंजेक्शन लगाने जा रहा हूँ, इसको लोड पोजीशन पे हो गया। अब ये इसमें मौजूद एक पॉइंट है, आपने इस नीडल को मुकम्मल इसमें इन करना है। और अब एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ये जो 6 नंबर यहाँ पे पोर्ट है, ये अब लिक्विड जो एक्स्ट्रा होगा वहाँ से निकलेगा। ये देखो, ये इससे निकल रहा है पोर्ट से, ये ड्रॉप ठीक हो गया, इंजेक्शन लोड हो गया। अब इसको रन करने के लिए दोबारा मैं इसको इंजेक्ट पोजीशन में दबाऊंगा, तो ये इसने खुद ब खुद स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट किया है? एक सेंसर मौजूद है इसके साथ, ये जो इसको सिग्नल प्रोवाइड करता है जब मैं इंजेक्ट पोजीशन में इसको पुश करता हूँ। तो अब आप ये निकाल लें इसमें। अब उसने रेडी की बजाय रनिंग शो कर दी है। अब देखते हैं ये कितने मिनट पे पीक आती है, कितनी हाइट देता है, एरिया कितना बनता है। अब इसमें ये देखें, करने के बाद ये सैंपल नेम शो कर रहा है जो हमने ऊपर लिखा था, आईडी जो हमारा मेथड बना हुआ है, और नीचे ये उसका टाइम, ये रन टाइम जो 30 मिनट हमने दिया था, ये जो अब चल रहा है 0.73 मिनट चल चुका है। अब इसकी जो इंटेंसिटी की बात हो रही थी या कंसंट्रेशन की, उसकी ये देखें अभी मैक्सिमम इंटेंसिटी वो 0 शो कर रहा है, कोई पीक नहीं आ रहा। और उसी तरह ये पंप 1 ml पे चल रहा है, पंप का फ्लो 91 है, लैम्डा मैक्सिमम 27। अब ये देखते हैं 2 मिनट पे आती है, 3 मिनट पे आती है। जो नया स्टार्ट आप जिसका ऐसे करने जाएंगे तो आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा। इसमें अगर आप ये चीज़ देखें तो ये एसोक्रेटिक फ्लो शो कर रहा है। ये ड्यूरिंग रनिंग आप इसके किसी पैरामीटर को चेंज नहीं कर सकते। अभी पीक आ जाएगी, वो पीक देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे हमारा ये डाटा कहाँ पे सेव होता है, हमको पूरा क्रोमेटोग्राम बनाते कैसे हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अब अगर आप फ्लो रेट बढ़ाएंगे तो जो पीक अभी तक नहीं आई, अगर उसने आना है, ये शो है 2.45 मिनट पे, जब उसने 5 मिनट पे आना है, आप 2 ml कर देते हैं तो वो 2 मिनट पे आ जाएगी, पीक जल्दी आ जाएगी वही कॉलम से निकलने के बाद। ये जो रेजोल्यूशन की बात हो रही थी, ये इसमें सारा स्केल वगैरह ये चीज़। अब ये आपकी पीक आना शुरू हुई, और ये देखें उसने मैक्सिमम इंटेंसिटी के लेवल को भी बढ़ाना शुरू कर दिया, 297, 381, और यही अब्जॉर्बेंस यहाँ पे भी शो हो रही है। हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो थी उसने 384 को टच किया है। ये 384, ये जो हाइट है, इसको हम लोग हाइट भी बोल देते हैं। हाइट कितनी आ रही है पीक की,
तो 384 पे जाके ये दोबारा पीक नीचे आ गई। अब आप इस पीक को क्लियर करके देखना चाहते हैं कि थोड़ी बड़ी हो जाए, मुझे वाज़े नज़र आए, तो आप ये माउस से राइट क्लिक करेंगे और नॉर्मलाइज के ऑप्शन को करेंगे तो आपको ये पीक शार्प और ज़बरदस्त नज़र आ रही है। किस तरह की पीछे अब ये पूरा रन चलेगा जितना मैंने टाइम दिया हुआ है। उसके बाद ये वाला पूरा डाटा, स्पीड की शक्ल, इसका एरिया, इसकी हाइट, इंटेंसिटी वगैरह सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद नेक्स्ट फिर हम लोग वहाँ से पोस्ट रन में जाते हैं। पोस्ट रन में जाके चाहे अभी आप कर लें पीक के बाद, 2 दिन बाद करें तो वो पोस्ट रन आपके पास में है। वहाँ पे जाके हम इसका पूरा क्रोमेटोग्राम जनरेट करते हैं और एरिया निकालते हैं। स्टैंडर्ड का इसी तरह और इसी तरह सैंपल का 3 स्टैंडर्ड 3 सैंपल, स्टैंडर्ड के एवरेज, सैंपल के एवरेज और हम रिजल्ट के। तो मेरे ख्याल में ये शिमैट्सो के हवाले से कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। इतना सा इसमें वो है, बाकी कोई इशू नहीं है। और आप चाहते हैं कि हमारा जो पीक जो है वो तो आ चुकी है। अच्छा, ये इंटेंसिटी वगैरह देखने के लिए आप कर्सर को यहाँ पे ले जाएंगे, इसका टाइम वगैरह वो भी आपको ये बता देगा। ये टाइम शो हो रहा है, ये इंटेंसिटी है, ये टाइम है। आप टाइम देखना चाह रहे हैं कि मैं एग्जैक्ट टाइम देखूं कि मेरी पीक की पीक कहाँ पे है, तो वो ये कर्सर को यहाँ पे ले जाएंगे तो आपका ये वाला टाइम 3.042 ये हमारा रिटेंशन टाइम है। मतलब इतनी देर ये हमारा कंपोनेंट कॉलम में रहा है, उसके बाद इतनी देर के बाद ये निकल गया 3.042 ये रिटेंशन टाइम है। आखिरी बात और ये है कि अगर हम सैंपल लगा देते हैं उसमें एक ही बजाय 4 पीक्स आती हैं, कोई 5 मिनट पे आ रही है, कोई 7 मिनट पे आ रही है, तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी पीक कौन से वाली है जिसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इसी रिटेंशन टाइम से लेंगे जो पीक 3.042 पे सैंपल में पड़ी होगी उसका हम एरिया लेंगे, और इधर स्टैंडर्ड में तो सिंगल पीक है, हम इसका एरिया। ठीक है। अब अगर आप इसको रोकना भी चाहते हैं तो यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे। वो पूछ रहा है कि ये स्टॉप करना चाहते हैं, यस, और फिर वो इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर देगा। तो नेक्स्ट इवेंट पे इंशाल्लाह ये सारे टेस्ट परफॉर्म हुए पड़े होंगे तो हम पोस्ट रन पे देखेंगे कि हम क्रोमेटोग्राम को जनरेट कैसे करते हैं, वो 5 से 10 मिनट। उसके बाद क्रोमेटोग्राम की